नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। इंदौर का कपल जो शिलोंग घूमने गया और उसमें से अब सोनम जो गायब है उसकी एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिस वीडियो को लेकर काफी चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा सुराग है, अहम सुराग है और इस सुराग के जरिए सोनम तक पहुंचा जा सकता है, उसकी लोकेशन भी मिल सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए मयंक मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मयंक, ये जो नया वीडियो है इसके बारे में पहले बताइए, क्या क्या इस वीडियो में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कोई एक सा बैग भी उसके कंधे पर टंगा दिखाई दिया जो बहुत कुछ खुलासे कर सकता है। देखिए, जो नया वीडियो आया है सोनम का, सोनम और राजा दोनों इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के आने के बाद इस तरह की बातें होने लगी हैं कि मानो इस वीडियो के ज़रिए ही जो है वो सोनम ने खुद बड़े क्लू दे दिए हैं कि मैं कहाँ हो सकती हूँ। इस तरह की बातें होने लगी हैं। देखिए, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई शख्स गायब होता है या लापता हो जाता है, उसके कुछ देर पहले के जो भी वीडियो होता है वो बहुत बड़ा एविडेंस होता है। हम आपको 5 चीज़ें बताते हैं जिसके ज़रिए सोनम तक पहुंचा जा सकता है, या सोनम की कुछ ऐसी चीज़ें इस वीडियो में दिखाई दी हैं जिससे ऐसा लगता है कि अगर आप उसको कोशिश करें समझने की तो आपको पता चल जाएगा, सोनम को लोकेट करना आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो वीडियो सामने आया है कि इसमें स्कूटी दिखाई दे रही है जिसमें राजा और सोनम दोनों हैं। दोनों अपने होटल के पास के बाहर आते हैं। राजा अंदर जाते हैं कुछ सामान रखने के लिए, इस बीच सोनम बाहर खड़ी हुई है। अब इसमें जो गौर करने वाली बात ये है, 2 चीज़ें। सोनम जितनी देर बाहर खड़ी रही वो अपनी मोबाइल में उलझी रही। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मैसेज भेज रही है या किसी से फोन पे, मतलब मैसेज के थ्रू कॉन्टिन्यूसली किसी से चैट कर रही है। तो पहला क्लू देखिए, सोनम खुद दे रही है आपको कि आप उस मोबाइल के मैसेजेस या उस कॉन्टैक्ट्स को उस मैसेजेस को चेक करिए जिनसे आखिरी बार बात हुई थी या जिसको लेके सोनम इतना ज़्यादा डूबी हुई थी उसमें मैसेज करने के लिए। क्या किसी बात को लेके परेशान थी सोनम? और यूजुअली ऐसा होता है कि हम घूमने जाते हैं तो इतना ज़्यादा हम फोन पर नहीं लगते होते। हैं, करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो देखिए, यहाँ पे ना लगातार सोनम जो है वो मैसेज कर रही है किसी को। तो ये पहला बड़ा क्लू इस वीडियो में है कि सोनम किसे मैसेज कर रही थी। क्या इससे कोई क्लू मिल सकता है? बात नंबर 2 जो बेहद ही अहम है इस मामले में, कि सोनम कुछ थोड़ी सी परेशान सी दिखाई दे रही है इस वीडियो में। इस परेशानी की क्या वजह है? क्या कोई उनका पीछा कर रहा था? क्या कोई ऐसा शख्स था जो इन दोनों पे नज़र रखे हुए था? अगर ऐसा है तो जिस जगह का ये वीडियो है ना, जहाँ पे ये रुके थे आखिरी बार, जहाँ पे ये स्कूटी पे दिखाई दिए हैं, इस पूरे इलाके की अगर आप सीसीटीवी फुटेज चेक करें तो आपको वो लोग मिल सकते हैं जो इनके आसपास आपको दिखाई देंगे। देखिए, आप कहीं घूमने जा रहे हैं और कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आप अमूमन आप ये अगर चेक करें तो आपको वो 1-2 से ज़्यादा लोकेशन पे वो शख्स दिख सकता है जो आपको फॉलो कर रहा है या आप पे नज़र रख रहा है। ये दूसरा अहम सुराग मिल रहा है। तीसरा, सोनम के साथ एक बैग है जिस बैग में वो कुछ सामान रख रही है। वो बैग अपने साथ पूरा समय रखे हुए है। क्या ये बैग में कुछ ऐसी कीमती चीजें थी जो सोनम होटल में या दूसरी जगह लॉकर्स में नहीं रखना चाहती थी और वो अपने साथ रखे हुए थी? चीज जो सुनने में आ रही थी मयंक कि अपने गहने भी साथ लेकर गई थी, ऐसी भी बहुत सारी हमने सोशल मीडिया पर खबरें सुनी, तो ऐसा भी था क्या? अब बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि उनके पास जो है काफी सारे गहने थे। जैसा सोर्सेस से पता चला है कि काफी सारे गहने, वो हनीमून पे गए थे तो नेचुरली आप थोड़ा सा फोटो अच्छी खिंचवाना चाहते हैं या उस तरह की बातें होती है, तो उनके पास गहने हो सकते हैं। तो ये जो सोनम का बैग है ये बहुत बड़ा तीसरा क्लू है कि भाई अगर बैग गायब है या बैग का सामान गायब है, बैग का भी अभी तक कुछ कोई पता नहीं है। तो देखिए, ऐसे में क्या होता है, जब भी आप किसी लोकल एरिया में अगर आप पुलिस को फॉलो करें तो पुलिस के पास अमूमन ये जानकारी होती है कि उस एरिया में कितने गैंग एक्टिव हैं जो इस तरह की काम करते हैं। आप अगर आप ये इस तरह की बात, हमारे दर्शक भी समझ सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, इस तरह की बातें होती हैं कि भाई भोपाल में अगर कोई चोरी हो गई तो वहाँ की जो पुलिस है उसको एक बाय एंड लार्ज एक आइडिया होगा कि भाई इतने गैंग काम कर रहे हैं। दिल्ली में कोई रेलवे स्टेशन पे कोई चोरी हो गई तो एक आइडिया होता है पुलिस को कि भाई रेलवे स्टेशन पे इतने लोग गैंग्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, इतने लोग हैं जो पॉकेट मारी में लगे हुए हैं, इतने लोग हैं चेन स्नीचिंग में लगे हुए हैं, इतने लोग हैं जो बैग या सामान लूटते हैं। तो अमूमन एक पुलिस को आइडिया होता है कि कौन से गैंग वहां एक्टिव है, जो सामान किस लेवल का क्राइम है, उससे ही अंदाज लग जाता है कि साहब इसके पीछे किसका हाथ है। तो वहाँ की पुलिस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि वहाँ पर एसपी कौन है
और उनका क्या नाम है, उनकी देखिए जरा डिटेलिंग ये बताइए। विवेक सायम हैं, ये ईस्ट खासी हिल्स के एसपी हैं जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि ये इस मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। मतलब उनके पास ऐसे कई केसेस वो पहले सुलझा चुके हैं। अब उनको इस मामले में लगाया गया है कि आप इसकी छानबीन कीजिए, और वो उनकी गिनती जो है भरोसेमंद अधिकारियों में लिखती है। तो देखिए 3 हमने चीज़ें बातें की। अब एक चौथी बड़ी बात है कि एक लोग जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली वहाँ पे एक रेनकोट मिला था। रेनकोट ब्लैक और रेड कलर का था। सवाल उठे कि क्या ये रेनकोट इनका है, क्या ये सोनम का रेनकोट है। अब ये सीसीटीवी फुटेज में सोनम वही रेनकोट पहने दिखाई दे रही है जो लोकेशन से मिला तो है। ये कंफर्म हो गया ये है कंफर्म कि है उसी कि का ये सोनम का ही रेनकोट है। अब ये बात कंफर्म है। देखिए सोनम का सीसीटीवी फुटेज, सोनम खुद अपने कहाँ हो लोकेशन की जानकारी दे रही है। अब ये पुलिस पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे खोजा जाए। सोनम खुद बता रही है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि आप, सोनम खुद अपने लोकेशन दे रही है, अपने जो है सुराग दे रही है, अपने जो है वीडियो से सुराग मिल रहे हैं। वो जो रेनकोट मिला है लोकेशन से, अगर आप उसकी फॉरेंसिक जांच करते हैं, अगर तो कोई आप बहुत पे, सारी चीजें निकल कर बिल्कुल आ आप सही कह रहे हो, अगर कोई आप पे असॉल्ट करेगा, कोई आप पे हमला करेगा, तो अमूमन ये होता है कि कोई फॉरेंसिक हेयर पीस मिल जाएगा, नेल्स का पीस मिल जाएगा, या कोई ऐसी हेयर चीज, कोई हो बिल्कुल, सकता है जो उसमें कनेक्टेड, कोई ना कोई ऐसा क्लू फॉरेंसिक जरूर क्लू मिलेगा। वहां जरूर। रेनकोट अपनी लोकेशन पे उतारने का क्या मतलब है? रेनकोट खुद तो उतारी नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन में वो रेनकोट की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट बहुत अहम और साबित होगी। रेनकोट अगर वहां पर मिलता है और उसके बाद बाकी पूरी की पूरी सोनम गायब है, वो बैग गायब है जो उस वीडियो में दिख रहा है, तो कुछ तो क्लू इससे जरूर आसपास मिलेगा। के, अगर अभी तक जब राजा की डेड बॉडी आपने मिली तो नेचुरली पुलिस ने आसपास के पूरे इलाके को, ये तो संभव है नहीं कि डेड बॉडी राजा की एक जगह फेंक दी और 15 किलोमीटर दूर जाके जो है सोनम की डेड बॉडी फेंक दी होगी उस खाई से ले जाने के बाद। मर्डर अगर वहां पे हुआ, मान लीजिए अगर सोनम की भी हत्या हुई, हम एक सेकंड के लिए मानते हैं, एक थ्योरी ये भी है, अगर सोनम का भी वहां पे मर्डर हुआ है तो ये संभव नहीं है कि उसकी डेड बॉडी को उठा के कोई 15 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर ले जाए। तो डेड बॉडी आसपास नहीं है, पुलिस आसपास का इलाका खोद चुकी है। अब सोनम जब आसपास नहीं है तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि आसपास के जो भी जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हैं वहाँ के सीसीटीवी चेक होने चाहिए, जो भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ के सीसीटीवी चेक होने चाहिए, जितने बस स्टैंड हैं, लोकल टैक्सी स्टैंड हैं, आप सबके सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। ये अब तक चेक हो जाने चाहिए थे, अगर नहीं हुए हैं तो ये एक बड़ा सुराग है। और चौथा एक बड़ी बात है कि देखिए स्कूटी से, अब ये दूसरा वीडियो है जो बाहर आ गया है और इनके पास काफ़ी सारा सामान था जो गायब है। अब ऐसी स्थिति में देखिए इनके आसपास कौन लोग थे जो सीसीटीवी जिस जिस जगह ये गए हैं, अगर कोई भी ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था तो बिना रेकी के नहीं हो सकता। इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। इन हालात में इस सोनम के वीडियो से एक प्रकार से क्लू मिलता है कि अच्छा, एक चीज और निकल कर सामने आई थी, कॉफी वाले के साथ जो बहस हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है। हाँ करेक्ट, आपने जो ये बात कही ये भी एक थ्योरी का हिस्सा है कि क्या किसी लोकल वेंडर से या किसी लोकल लोगों से इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें हत्या हो गई। ऐसा नहीं लगता। इनके पास जिस हथियार से इनका मर्डर किया गया है राजा का, जिस तरह से खाई में नीचे ले जाके इनका मर्डर किया गया है, जिस तरह से सोनम लापता है, ऐसा लगता है कि ये प्लान्ड मर्डर था। ये अनप्लान्ड घटना नहीं थी कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपने मारा और उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं लगता है। जो मोडस ऑपरेंडी है उसको देख के लगता है कि ये प्लान्ड और मर्डर था। सबसे बड़ी बात तो प्लान्ड मर्डर लगने के पीछे कि सोनम गायब है, सोनम का कुछ पता अभी तक नहीं है। अगर एक बात, अगर एक लाइन में कहा जाए कि इस जांच में अब बड़ा डेवलपमेंट तब होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। देखिए शीनम, सीबीआई जांच की लगातार मांग भी उठ रही है। मध्य प्रदेश, पूरी जनता, पूरे देश के लोग जिस केस को फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। इस मांग को अगर स्वीकार किया जाता है तो ये जो क्लूज हैं, जो वीडियो हैं, जो सोनम खुद दे रही है, अगर आप इसी को पिक कर लें आपको सोनम की लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल एसआईटी गठित कर दी गई है जो कि लगातार इसकी जांच कर रही है। तो जब कोई ट्रिप अपना प्लान करते हैं तो आपको लगता है कि ऐसी लोकेशंस नहीं ढूंढनी चाहिए जैसा सोनम बता रही थी फोन पर कि पहाड़ी बहुत सीधी पहाड़ी है और दूर दूर तक आपका कोई अता पता नहीं है। आप ये वीडियोस जो सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहे हैं सोनम और राजा वाले, इसमें आप देखिए बहुत सारे दर्शक इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। ये हम अपनी राय नहीं बता रहे, हम दर्शकों की राय आप तक ही पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों का ये कहना था कि आप जब ऐसी ट्रिप पे जाते हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, आप ऐसे लोकेशंस पे ना जाएं जो डेंजरस हो सकती हैं या जिसको पुलिस ने बैन
बैन कर रखा है, जाने से मना कर रखा है। ऐसी लोकेशन में ना जाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा बाय एंड लार्ज नंबर 1 पर है। सेफ्टी आपके लिए नंबर 1 पर है। तो इसी संदेश के साथ कि अपनी सेफ्टी को आप हमेशा सबसे आगे रखिए अगर कभी भी ट्रिप पर जाते हैं। इससे जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बन सकते हैं और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर सकते हैं।